अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोइज़ ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज काफ़ी टाइम बाद अपनी एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये वाली वीडियो एक काफ़ी ज़्यादा गैप के बाद आ रही है और इसकी वजह से मैं माज़रत भी करता हूँ। बीच में पहले भी एक दफ़ा इसी तरह थोड़ा सा गैप आया था, लेकिन इस दफ़ा तो आई थिंक 2 से 3 माह का गैप आ गया, जिस वजह से मेरी वीडियोज़ आप तक नहीं थी आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ, अपने व्यूअर्स से माज़रत करता हूँ और उन सबसे माज़रत करता हूँ जिन्होंने क्या कहते हैं मेरी वीडियोज़ वगैरह को देखा भी और मुझे फिर रिस्पॉन्स भी दिया। मुझे मैसेजेस वगैरह किए मेरे इंस्टाग्राम पे आपने मुझे मैसेजेस वगैरह किए, फिर क्या कहते हैं एफबी पे आपने डीएम्स वगैरह किए। और कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जितना मतलब कि हो सके आपका रिप्लाई करूँ, या जैसे ही मैं मतलब कि मैसेज रिसीव करूँ और रीड करूँ। और अगर मैं ऑन द स्पॉट अगर आपको रिप्लाई नहीं भी कर पाया तो जैसे ही मुझे टाइम मिले या मुझे याद आए तो मैं आपसे लाजमी आपसे रब्ता करूँ। और बीच में से काफ़ी ज़्यादा कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे क्या कहते हैं दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, वो इस तरह के भी हैं कि जिनको मैं दोबारा से रिप्लाई नहीं कर पाया। तो यार आप काइंडली कोई दिल में इस तरह की बात ना लाइएगा कि शायद मैं कोई जान के रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी रीज़न मैं चले आगे जा आपको आके डिस्क्राइब करता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अब अपनी वीडियोज़ को रेगुलर रखूँ। और मैं जानता हूँ कि इन डेज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो पेमेंट गेटवेज़ के हवाले से है, और वैसे भी क्या कहते हैं ऑनलाइन वर्किंग वगैरह के लिहाज से। तो मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात किसके बारे में करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो वाइज और पेनीर के बारे में। स्पेशली जो हमारा फोकस होगा वो वाइज पे होगा। हमने जो मेन चीज़ डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि आजकल के दिनों में मतलब कि जो प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है, जो करंट टाइम चल रहा है, इसमें ज़्यादातर वाइज के पेनीर की या जो इस तरह के जो हम आप कह लें कि पेमेंट गेटवेज यूज़ करते हैं, इनके अकाउंट क्यों इतने ज़्यादा बैन हो रहे हैं। अगर बैन नहीं हो रहे तो इनकी वेरिफिकेशन बड़ी ज़्यादा हो रही है और वेरिफिकेशन में टाइम बड़ा ज़्यादा लग रहा है। और अगर वेरिफिकेशन वाला मामला नहीं तो फिर ये अकाउंट बन ही नहीं पा रहे। तो ऐसा क्यों है, पहला स्टेप हम ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि हम किन स्टेप्स को मद्देनज़र रखें, किन स्टेप्स पर हम गौर करें कि अगर हम उन पे एक्ट करेंगे तो हम अपनी अकाउंट को आप क्या लें या पेमेंट गेटवेज जो हम यूज़ करते हैं इनको हम वेरिफिकेशन से बचा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कोई मुझे उन्होंने नहीं बताया। ठीक है ना, मैं भी आपको अपनी ऑब्जर्वेशन ही आपके सामने पेश करूंगा। हाँ, इससे ये नहीं मैं आपको 100% कहता कि गारंटी के साथ कि इस तरह आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये है, बताने का मकसद भी ये है कि अगर आप इस पे एक्ट करेंगे तो मे बी आपका जो रिस्क है वो कम हो, जो आपका क्या कहते हैं जो बैन होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएं। इस तरह हो सकता है। ठीक है ना, तो आगे क्या कहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, मैं आपको नहीं बता सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपको हम अपनी वीडियो को बाद में स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं थोड़ा सा अपनी रूटीन में कुछ मेरे काम इस तरह के थे जिसमें मैं बिजी था, तो मैं अपनी वीडियोस को वैसे रेगुलर नहीं रख पाया। मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर, एफबी पर, मैसेंजर पर मुझे रब्ता वगैरह किया है। तो देखें पता क्या बात होती है, मैं मैसेंजर वगैरह तो वैसे यूज़ करते ही नहीं। तो कभी हुआ अगर मैंने वो ऑन करके कोई मैसेजेस वगैरह देख ली है ना तो मैं रिप्लाई वहाँ पे करता ही नहीं। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ पे नहीं करता तो मैं कहीं और भी करूँ। मसला ये होता है कि मैं मतलब अब मैसेज देख लिए, वो बेशक इंस्टा पे हो, बेशक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, मैंने मैसेजेस देख लिए। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार चलो मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई करता हूँ। वो या आपकी तरफ से रिमाइंडर नहीं आता, या अगर आ भी जाए तो वो मुझे नहीं याद रहता। वो आपको पता कुछ रूटीन वगैरह का मामला हो जाता है इस तरह, तो नहीं याद रहता। तो उस वजह से क्या कहते हैं रियली सॉरी। मुझे मतलब मैं जानता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है और मैं मैसेजेस वगैरह आपके लाजमी पढ़ता हूँ और जितना हो सके मैं आपको जवाब देने की भी, आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना मुनासिब समझी कि यार आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुझसे जिसने भी ये बात पूछी है ना उसको वाइज का पेमेंट गेटवेज का इशू है, पेमेंट मेथड्स का इशू है। तो मैंने कहा यार चलो इसमें मैं ना डिटेल एक वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये कि यार अभी ही क्यों आके जो ये वाले मंथ्स चल रहे हैं, ये पेमेंट जो गेटवेज हैं जिस तरह आप क्या लें, वाइज है, पेनीर है, स्ट्राइप है, पेपाल है। लेकिन मैं जो मेन जो मेरा कंसर्न है ना वो वाइज और पेनीर के साथ है, क्योंकि जो बेसिकली आप लोग सब
जो भी इनके यूज़र्स हैं वो ज़्यादातर ई कॉमर्स वाले हैं या फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिलायबल और इजी वे है ना वो वाइज है, और जो सेकेंडरी है वो पेनीर है। फिर भी मैं जो रेकमेंड करता हूँ मैं वाइज करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही वाइज यूज़र हूँ। जो वाइज है वो मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे तो वो चलाने का क्या कहते हैं मज़ा आता है, ठीक है ना। और उसकी इतना वैसे सर दर्द भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि क्यों ये इन मंथ्स में आके ज़्यादा वेरिफिकेशन करने लग जाते हैं। तो देखें, आप सब में से जो ई कॉमर्स यूज़र भी हैं, जो काम करने वाले हैं, जो फ्रीलांसिंग भी करने वाले हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जो Q4 है वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे मतलब के मंथ्स के, उसमें आपकी सेल्स वगैरह, उसमें आपकी इनकम वगैरह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा, आप कह लें कि 2x 3x 5x, किसी का 10x भी हो जाता है, किसी का 20x भी हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि आपकी सेल्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा एक ना बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो पेमेंट्स वगैरह है वो हर तरह से आपको आ रही होती हैं। कोई क्लाइंट से आ रही होती है, कोई आपके कस्टमर से आ रही होती है, कोई आपने कहीं पे यूज़ किया होता है, कोई आपने कहीं पे यूज़ किया होता है, तो आपको हर तरह की पेमेंट्स आ रही होती हैं, ठीक है। उसमें इनका ये इस तरह वेरिफिकेशन करना इनका भी राइट है, क्योंकि उन्होंने अपना क्या कहते हैं काम को सिक्योर करना है कि यहाँ पे कोई इस तरह ना हो कि कोई क्या उसे कहते हैं कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, कोई इलीगल क्या कहते हैं बिजनेस कर रहा हो जिससे इसको फंडिंग हो रही हो। वो इसलिए जब उनका दिल चाहता है वो आपको कह देते हैं कि हमें वेरिफिकेशन दें, हमें पता लगे कि आपका बिजनेस किस तरह फंड हो रहा है, रन हो रहा है, आपका कहाँ कहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन आ रही हैं, कहाँ कहाँ से आपको आपकी अमाउंट वगैरह आपको आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें जो मेन इशू जो मतलब कि मैं कहता हूँ ना, मैं भी आपके भी अगर कोई माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको Q4 के साथ ही रखता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये आपको पहले महीने में भी, दूसरे महीने में भी, Q1 में भी कह सकता है, Q2 में भी कह सकता है। लेकिन आज के टाइम में तो आप ये कह लें कि अगर उसको ज़रा सा भी लग रहा है ना, तो उसने आपको साथ ही वेरिफिकेशन का आपको मेल भेज देती है कि हमें अपना वेरिफिकेशन अपनी करवाएं, ठीक है। तो इसमें अब हमारा जो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इस चीज़ों से बचे रहें, ठीक है ना, वो हमारे ज़िम्मे ये चीज़ है कि देखिए मैं आपको ना छोटे छोटे चीज़ें बता देता हूँ। आप में से जो ज़्यादा वॉइस के यूज़र्स होंगे ना, वो ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा पर्सनल अकाउंट ही उन्होंने बनाया होगा, ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट देखें जो होता है ना, वो बिल्कुल आप कह लें कि छोटी सी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए होता है, जिसमें अगर मेरे मुताबिक अगर बड़ी से बड़ी या कम से कम भी अमाउंट होना तो वो $1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं बड़ी ज़्यादा बता रहा हूँ। उसमें आपकी ये है कि डेली जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो 50 100 150 $200 तक, $250 तक चले हो जाए, क्या कहते हैं, इट्स ओके, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन जब हम ज़्यादा पे चले जाएंगे उसने साथ ही वेरिफिकेशन, क्योंकि उसको फिर ये होना है कि यार अगर ये बंदा दिन के अगर इसको $1000 आ रहा है, $500 आ रहा है, अगर इसका मंथली कोई 5-10 हज़ार डॉलर पे जा रहा है, तो ये बंदा जाहिर सी बात है कोई बिजनेस इस तरह रन कर रहा है जिसकी बेसिस पे इसे फंडिंग आ रही है, इसको पैसे आ रहे हैं। तो ये बंदा पर्सनल अकाउंट क्यों यूज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर, अगर इसको चाहिए कि ये बिजनेस अकाउंट करे जिस पे इसका बिजनेस रजिस्टर हो, जिस पे इसकी कंपनी रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। तो ये बात भी क्या कहता है बिल्कुल ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो वो ईजी होता है बनने में। तो वो आप इस तरह करें कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनके नाम पे या अपने कोई कज़न वगैरह के नाम पे इस तरह 2-3 बना लें कि आप उनके थ्रू पेमेंट्स मंगवा लें। मतलब कि जिस तरह अगर आपको 1000 आना है तो आप 250-250 करके 4 ट्रांजैक्शन में मंगवाएं, अगर नहीं तो 500-500 करके 2 दफ़ा, लेकिन आप इकट्ठे ना मंगवाएं, ठीक है। उसमें फिर आप कोशिश ये करें कि अगर जब जब आपको सेंडर भेजता है तो वो पूछ लेते हैं कि आपका मतलब कि क्या रीज़न है या क्या किस मकसद के लिए आप भेज रहे हैं। तो वहाँ पे आता है कि बिज़नेस के लिए या फैमिली सपोर्ट। तो आप कोशिश करें कि आपने क्लाइंट को या जिसके भी थ्रू आपको पेमेंट आनी है आप उन्हें कहें कि कोई इस तरह का मतलब आप सेलेक्ट करें ऑप्शन। मतलब कि इसमें मसला तो कोई नहीं होता, लेकिन हमने तो देखे ना अपना वो वाला हमने ऑप्शन पे जाना है कि जिसपे हमें कम लगे कि यार मे भी इसमें हमारी पकड़ ना हो। तो उसमें फैमिली सपोर्ट आ गया या फ्रेंड्स वगैरह, स्टडी वगैरह का मामला, इस तरह की कोई चीज़ आ गई। क्योंकि देखें अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे जाएंगे तो वो आपको ये भी पूछ सकता है कि हमें वो पेपर आप क्या कहते हैं प्रोवाइड करें जो आपकी इनवॉइस है जिसकी आप वो क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चीज़ तो मैंने आपको ये बता दिया कि अपनी जो आपकी क्या उसे कहते हैं ट्रांजैक्शंस वगैरह ना उसको कम से कम करें, और कोशिश करें कि आप ना पर्सनल अकाउंट की जगह बिजनेस अकाउंट यूज़ करें। उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ये लगेंगे कि 45 पाउंड आपके लगेंगे, आप चले 50 पाउंड कर लें और वो तकरीबन आपके बन जाएंगे अगर आपका 50 पाउंड मेरा से 17-18 हज़ार रुपया बन जाएगा, ठीक है ना। और जो आपकी एलटीडी वगैरह वो आपकी रजिस्टर होगी और यही चीज़ों के ऊपर आपका वो बन जाएगा।
इसके लिए आपको पाकिस्तानी बैंक की वो अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगी, वो मैं आपको बताऊंगा एक अलग से वीडियो में कि आपने किस तरह अपलोड करनी है, क्योंकि वो भी आपकी कभी भी विद इन फर्स्ट अटैम्प्ट वो आपकी अप्रूव करेगा ही नहीं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और इस टाइम में तो वैसे ही नहीं उसने करनी, ठीक है ना। तो ये आपने कोशिश करनी है, और जिस तरह के स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सेम एज इट इज़ आप करें। आपको इंशाल्लाह में मतलब कि मुझे काफ़ी यकीन है कि आपको कम से कम आपका ना ये इस तरह का बैन वगैरह वाला मामला या कोई वेरिफिकेशन वाला मामला कम से कम होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये काम करना है कि आप कोशिश करें कि आप अपने पर्सनल अकाउंट की जगह आप अपने बिजनेस अकाउंट की तरफ जाएं, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि आप बिजनेस मान गया तो आप 10,000 की, 5,000 की आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, ये हो रहा है वो, इस तरह मत करें। कोशिश करें कि बस ये जो टाइम है ना इसको किसी तरीके बस आप क्या लेंगे धक्का लगा के आराम से गुजार लें, ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती हैं, हमने अपने जो इस तरह के वाइज वगैरह पेमेंट गेटवेज हैं हर वेबसाइट के साथ अपने अकाउंट्स के साथ हमने क्या कहते हैं कनेक्ट किए होते हैं, तो कोशिश ये करें कि उनके लिए आप अलग रख लें, बस ये वाला टाइम थोड़ा सा निकाल लें। उसके बाद ना वेरिफिकेशन में भी थोड़ा सा टाइम कम लगता है। और आजकल तो वाइज वैसे ही आपको पता है अकाउंट बना ही नहीं रहा उसने, तो वो कोई टाइमर लगा दिया हुआ है। मैं पिछले ही वीक अपने एक कज़न का बना रहा था, तो क्या उसे कहते हैं वो मैंने जब देखा तो उसने ही कहा था कि आप अभी हमारे पास मतलब कि जो स्लॉट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं, तो आप काइंडली हमें मेल ड्रॉप कर देंगे, जैसे ही हम हमारे पास कोई क्या कहते हैं सीट वगैरह फ्री होगी तो हम आपको मेल बैक करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप ना बना सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं इनके पास तो रश हो गया, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा ना ये एज़ कम्पेयर टू अदर पेमेंट गेटवेज ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और लोगों को इसको यूज़ करने में भी काफ़ी आसानी है, ठीक है ना। और मुझे खुद ये बड़ा मज़े का लगता है। तो यही मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, आप मुझसे डीएम वगैरह करें। और काइंडली मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो आप मुझे लाजमी क्या कहते हैं रिमाइंडर दिया करें, ये नहीं कि ये पता नहीं जान के नहीं कर रहा या कुछ इस तरह का, इस तरह नहीं सोचना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी मदद हो सके मैं आपकी उतनी मदद करूँ, और अपनी वीडियोज़ को मैं इंशाल्लाह रेगुलर भी रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।